स्वागत है दोस्तों आपका अरुणिका स्टडी में। और मैं हूं आशीष पांडे। और आज हम चर्चा करेंगे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 2022 में जो वैकेंसी आने वाली है, कैसे टीचर बनते हैं दिल्ली में, क्या क्या प्रक्रिया होती है दिल्ली में टीचर बनने के लिए, सैलरी क्या होती है, फॉर्म कब आएगा, वैकेंसी कितनी है और एग्जाम कैसे होगा, वो हर चीज आज हम जानने वाले हैं। तो बस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा और हर एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब आप आज जान के जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम कि ये वैकेंसी आएगी कब, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो बात ऐसी है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है वो आएगा अभी जुलाई में, क्योंकि जो अभी इसकी कैलेंडर निकली हुई है अभी डी ट्रिपल एस बी की, उसमें क्या है कि 1 जुलाई 2022 से 5 जुलाई 2022 तक इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा और एग्जाम जो होगा वो होगा 1 सितंबर 2022 से 20 सितंबर 2000, सॉरी ये 20 नहीं 30 सितंबर 2022 तक का था। ठीक, तो ये है 30 सितंबर 2022 तक का। तो बात यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि वैकेंसी कितनी होगी। तो वैकेंसी की बात है कि जब एडवर्टाइजमेंट इसका आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसमें जो होगी वैकेंसी के बारे में बात लिखी होगी कि कितने सीट्स हैं, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट्स है और किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो हर एक चीज आपको उसमें मिलेगी, वैकेंसी डिटेल। ठीक, बात अगर पूछे कि वैकेंसी होगी कितनी, कम होगी ज्यादा होगी, तो अकॉर्डिंग टू मी वैकेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग पूछेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक, दूसरी बात कि आपके पास जो टीचिंग ट्रेनिंग किए हैं उसका एक डिप्लोमा कोर्स, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कहीं कहीं पीटीसी बोलते हैं, कहीं डाइट भी बोल देते हैं, कहीं पीटीईसी बोलते हैं। ये सब तो कॉलेज के नाम होते हैं, लेकिन इस जगह से जो आप कोर्स करते हैं उसको आपको वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। बात ऐसी आएगी, कुछ लोग पूछेंगे कि मेरा जो है वो फाइनल ईयर का एग्जाम हो गया है लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो वो मान्य नहीं होगा। इसमें क्या पूछता है कि हाँ भाई, आपका जब एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है उस डेट के पहले पहले, मतलब 1 जुलाई को अगर एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है तो उसके पहले तक आपका डीएलएड जो भी है या डीएड है या बीटीसी जो आप कहते हो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे सीटेट एग्जाम पास होना चाहिए। तो सीटेट एग्जाम अगर आप पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सीटेट एग्जाम एडवर्टाइजमेंट निकलने के पहले तक कंप्लीट कर लिए हो, क्वालिफाई हो गए हो, रिजल्ट आ चुका हो। सीटेट एग्जाम के लिए क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स है उसमें, और अदर कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स है, कट ऑफ रहता है। तो इससे ज्यादा आपका मार्क्स होना चाहिए। ठीक, अगर इस साल आप सीटेट दिए हैं तो अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो कट ऑफ भी बदल जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो जो कट ऑफ होगा वो पहले के जैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आएगा कि क्या बीएड छात्र शामिल होंगे इसमें। जैसे अभी जो पिछली 2021 वाली जो वैकेंसी आई थी वो तो अभी तक रुकी पड़ी है, क्योंकि उसमें बीएड वाले अपना दावा किए हैं कि हमें भी शामिल किया जाए इसमें। तो क्या इसमें होगा कि नहीं, तो ये तो अब अभी इस पे हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वैकेंसी आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगा, तब जाके ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट जनरली 30 साल की होती है, लेकिन कुछ एज रिलैक्सेशन भी होता है कैटेगरी वाइज, तो वो एडवर्टाइजमेंट में लिखा रहता है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, कभी कभी चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन फी की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फी जो होगी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए होगी,
बाकी किसी भी कैटेगरी के हो या फीमेल फीमेल किसी भी कैटेगरी के, उनके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक। अब आप लोग पूछेंगे कि एग्जाम कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो भैया इसके जो एग्जाम होते हैं उसमें टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 200। मार्क्स जो होता है 200 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टाइम रहता है बस 2 घंटा। अब पेपर कैसे रहता है, तो पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या होता है, वो होता है आपका जनरल पेपर। जनरल पेपर में आपसे पूछा क्या जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। टोटल 5 चीज आपसे पूछी जाएगी। तो इन 5 चीज में जो भी होगा, हर एक सेक्शन मतलब हर एक सब्जेक्ट आपसे 20-20 मार्क्स का रहेगा, यानी 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, तब हो जाएगा ये 100। क्योंकि सेक्शन 1 का भी 100 क्वेश्चन और सेक्शन बी का भी 100 क्वेश्चन रहेगा। तो सेक्शन बी में क्या होगा, तो सेक्शन बी में होगा टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी जो आप ट्रेनिंग के दौरान पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी आप लोग पढ़ते हैं, वो सब इसमें पूछा जाएगा। ठीक। अब जैसे सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट में जो सीडीपी में पूछता है, जो आपका सब्जेक्ट पेडागोजी होता है वो हो गया, ईवीएस में जो पूछा जाता है, तो वही सब इसमें रहते हैं, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। ठीक। तो मैंने बता दिया आपको सेक्शन ए सेक्शन बी, टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम। अब कुछ लोग पूछेंगे कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीटेट में तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होगा। और निगेटिव मार्किंग क्या होता है, 1/4। मतलब अगर आपको एक सही आंसर पर 1 नंबर मिल रहा है, तो एक गलत आंसर पे 1/4 नंबर कटेगा, यानी 0.25 नंबर, 25 मार्क्स कट जाएगा आपका, 0.25 मार्क्स कट जाएगा। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसा भी नियम है क्वालिफाई करने का, तो हाँ भैया इसमें भी नियम है एक। आपको अगर सेक्शन ए, यानी जो सेक्शन ए वाला पेपर है, उसमें अगर 40% नंबर नहीं आता है आपका, तो आप दूसरे पेपर के लिए आपका कॉपी ही नहीं चेक होगी। जब तक आप 40% उसमें नंबर नहीं लाएंगे, तब तक आपके दूसरे कॉपी पे जाया ही नहीं जाएगा कॉपी चेक करने, आपको वहीं से रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक। तो पहला सेक्शन में अगर 40% लाना है, तो क्या सब्जेक्ट वाइज भी उसमें कट ऑफ रहता है, तो ये बात नहीं होती। आपको पूरे सेक्शन ए जो 100 मार्क्स का होता है, उसमें बस 40% नंबर यानी 40 मार्क्स लाना होता है। ये नहीं कि एक एक सेक्शन में आपको 8-8 नंबर की जरूरत है। ठीक। अब बात करते हैं कि इसकी मतलब क्वेश्चन के तरीके क्या होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो नॉर्मल आपसे जीके करंट अफेयर पूछा जाएगा, इंग्लिश में फिर पैसेज वगैरह रहते हैं, कुछ ग्रामर रहेगा, हिंदी में भी उसी तरह, मैथमेटिक्स में ठीक ठाक क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे खासे लेवल के रहते हैं। जैसे अब सुपर टेट कुछ लोग जो देते हैं, या केवीएस के देते हैं पेपर, उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग भी उसी तरीके का होगा। तो ये होता है इसमें। अब बात कुछ लोग करते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन आएगा कि क्या जैसे केवीएस में एग्जाम पैटर्न तो केवीएस जैसा लग रहा है, तो क्या इसमें भी इंटरव्यू होगा, तो नहीं, इसमें आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा। चलिए, ये क्या सिर्फ दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, क्या सिर्फ दिल्ली के रहने वाले के लिए है, तो बिल्कुल नहीं, आप भारत के किसी भी कोने के हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पोस्टिंग कहाँ होगी, अगर जैसे केवीएस में होती है तो कहीं किसी भी राज्य में हो सकती है, तो इसमें क्या, तो ये बस दिल्ली वालों के लिए ही है, मतलब दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। आप भारत के किसी भी कोने के हो, लेकिन आपकी पोस्टिंग बस दिल्ली में होगी। ओके। अब बात आती है कि सैलरी क्या होती है। तो भैया सैलरी आप खुद सोचो कि दिल्ली में जब हो रही है, तो हाउसिंग अलाउंस जो होता है, हाउसिंग रेंटल अलाउंस जो होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब वो बहुत ज्यादा होगा तो सैलरी भी ज्यादा होगी, यानी यहाँ पे सैलरी जो होगी कम से कम 50,000 के आसपास होगी, और मैक्सिमम 55,000 के आसपास होती है। मतलब 50,000 से 55,000 के बीच में आपका सैलरी होगा। ठीक।
तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब बात कुछ लोग करेंगे कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए कुछ बुक खरीदना पड़ेगा। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकती है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा मतलब सम्मान करेंगे तो मैं एक वीडियो उसके लिए भी बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो हर एक चीज मैंने आपको बता दिया है और आप अच्छे से समझ गए होंगे। जहां भी आपको कुछ और समझना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा या अगले वीडियो में आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग जाइए और वहां से इसे फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चंस आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, बहुत सारा अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम पे भी अपडेट आपको मिलता रहता है। इंस्टाग्राम को तो जरूर फॉलो कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पे। चलिए, तो मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल पे जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।